जय श्री महादेव की। हर हर महादेव, बम बम भोले। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने अभी 15 जुलाई से 27 जुलाई तक यात्रा की। जो यात्रा थी हमारी मल्लिकार्जुन, फिर हमारी यात्रा थी तिरुपति बालाजी और उसके बाद श्री रामेश्वरम, जहाँ राम जी ने स्वयं अपने हाथों से ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया था, लंका पर विजय प्राप्त की थी। वो एक धाम भी है और ज्योतिर्लिंग भी। इस प्रकार हमारी ये तीनों यात्राएं कैसे कैसे मैंने की, वो आपके लिए, कभी आप यात्रा करना चाहें तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप ब्लॉग बनाइए, क्योंकि आप बहुत यात्राएं करती हैं, आप इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ब्लॉग बनाएं। मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा, स्ट्रेंजर्स लोगों ने भी कहा, और जहाँ भी मैं यात्रा करने जाती हूँ वहाँ के लोगों ने भी कहा। तो लीजिए, आप सबके कहने पर मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, आप देखिए, आपके लिए शायद आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने यात्रा शुरू की रायपुर से मार्कापुर स्टेशन, विशाखापट्टनम के लिए। विशाखापट्टनम हम लोग उतरे, फिर विशाखापट्टनम से हमने मार्कापुर रोड से गाड़ी पकड़ी, ट्रेन बस थी। बस से हम गए श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। वहाँ हमने दर्शन किए, बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए। और वहाँ आप यदि अभिषेक करना चाहें तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी। वो टिकट आपकी 500 की भी आती है, जिसमें खाली टच करना है आपको शिवलिंग को, ज्योतिर्लिंग को। अगर आप पूजा भी करना चाहते हैं तो फिर आपको 1500 की टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बुक ना करें तो आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं, पर मोस्टली ऑनलाइन बुक कर लें, इससे आपके लिए इजी होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके वहाँ के लोकल लोगों को लेके जाना होगा, तभी आपको टिकट्स मिलेगी, और वो एक्स्ट्रा 200-400 चार्ज करते हैं। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया। तो आप वहाँ जाके वो टिकट्स बुक करिए, फिर सवेरे जल्दी 6 बजे के पहले आप लाइन में लग जाइए। बहुत ही सुंदर अभिषेक पूजा करवाई जाती है। सबको अलग एक परात पे सामान दिया जाता है, एक बड़े लोटे पे जल दे के, बेलपत्र वगैरह, पुष्प वगैरह आप अपने भी बाहर से सामान ले जा सकते हैं पूजा का। इत्र, धूप, दीप, लौंग, इलायची, सुपारी और फूल, माला, जो भी आप चाहें, फल, वस्त्र चढ़ाने के लिए, उसके लिए मनाही नहीं है, आप ले जा सकते हैं। और अच्छे से आपको पूरे अभिषेक के लिए पूजा करवा के फिर आपको लोटे में जल लेके ले जाया जाएगा, और आप मल्लिकार्जुन जी का आनंद के साथ वो जल चढ़ा के स्वयं अपने हाथों से अभिषेक करेंगे। उन्हें छू सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, शिवलिंग पे माथा टेक सकते हैं। और बहुत ही आनंद आया हमें दर्शन करके मल्लिकार्जुन के। इस प्रकार आप मल्लिकार्जुन के दर्शन करिए। ठीक इसी प्रकार आप आगे वहाँ से बसेस बहुत सारी है तिरुपति बालाजी के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप तिरुपति बालाजी के लिए बैठ जाइए, आप सवेरे बालाजी पहुंच जाएंगे। सेम वहाँ भी आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाएं। अगर आप बुकिंग नहीं करेंगे तो आपको दर्शन मिलने बहुत मुश्किल है, 2-2 दिन भी लाइन में लगना पड़ सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप पहले से ऑनलाइन बुक करके जाएं, नहीं तो आपको फ्री दर्शन की लाइन में लगना पड़ेगा। अगर भगवान की कृपा हुई तो 1 दिन में भी दर्शन हो जाएंगे, और नहीं तो 2 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अभी नया नियम शुरू हो गया है कि अगर आप चाहें तो आप लाइन का टोकन ले लें। टोकन लेने के बाद आपको नेक्स्ट डे का जो दर्शन मिलता है, आप वापस अपने रूम में चले जाएं, और जिस समय का दर्शन आपको मिला है उसमें टाइमिंग लिखी होती है, उस टाइमिंग से आप अपने रूम से निकल के वापस लाइन में लग जाए। ये फैसिलिटी अभी शुरू कर दी गई है। ये एक आपके लिए मुश्किल से 2 या 3 घंटे लाइन में आपको लगना है, कहने का मतलब। पर आपको टिकट कूपन लेना पड़ेगा। हम लोग जैसे 3 बजे मॉर्निंग में लाइन में लगे थे, तो हम लोगों को 4 बजे करीब कूपन मिला कि फ्री दर्शन का भी टोकन मिलता है। फिर हम लोग 2-3 घंटे वहाँ बैठे रहे, क्योंकि हमें ये नॉलेज नहीं था। फिर वहाँ के कोई लोकल लोग थे जिन्होंने हमें बताया कि नहीं, आप रूम में जा सकते हैं, आपके दूसरे दिन का दर्शन है रात को 12 बजे का। लेकिन हम लोग शाम को 6 बजे आके लाइन में लग गए, क्योंकि किसी भी टाइम दर्शन माने 5-6 घंटे तो आपको देने होंगे, क्योंकि आप श्योर नहीं हो सकते ना। ठीक इसी प्रकार हमने वहाँ दर्शन किए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमारे दर्शन लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद चलते चलते सीधे आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। फिर आपको कहीं भी नहीं रोकेंगे वो लोग। ये दर्शन करने के बाद नेक्स्ट डे हम निकल गए रामेश्वरम के लिए।
वहाँ से फिर मार्कापुर, फिर हम तिरुपति से गए डायरेक्ट। हमारी ट्रेन थी रामेश्वरम के लिए, जो कि मंडपम में या तो स्टॉपेज होता है या श्री रामपुरम में। वहाँ से आपको बस मिलेगी, वहाँ से 30 या 40-35 किलोमीटर कुछ है रामेश्वरम। वहाँ आप जाइए आराम से। वहाँ भी दर्शन की टोकन लेने पड़ते हैं, 200 रुपये के, 100 रुपये के। 200 रुपये के अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको जल जो है वो पुजारी जी को देना है, वो स्वयं उस जल से अभिषेक करेंगे। पर आप मंदिर के एकदम सामने होंगे, शिवलिंग के, ज्योतिर्लिंग के एकदम सामने होंगे, और आप आसानी से जल दे देंगे और आप जल आपके सामने चढ़ाएंगे पुजारी जी। दर्शन होगा आपका, बहुत ही सुंदर दर्शन। और अगर फ्री दर्शन करना चाहें तो फ्री दर्शन भी कर सकते हैं। उसमें 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे लगते हैं लाइन में। आप आराम से दर्शन अगर दोबारा तिबारा करना चाहें तो फ्री दर्शन भी कर सकते हैं। पर अगर आपको जल का अभिषेक करना है, क्योंकि 4 धाम में से हम जो जल लाते हैं गंगोत्री से, वो हम वहाँ चढ़ाते हैं, उसके लिए आपको 200 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। और अगर आप 100 रुपये की टिकट लेते हैं तो भी आप जल दे सकते हैं। और अगर आपको कोई टिकट नहीं लेनी, फ्री दर्शन करना है, तो जल चढ़ाने के लिए आपको फिर 50 रुपये की टिकट लेनी होगी, तभी आपका जल चढ़ेगा। और एक आपका मणि दर्शन भी होता है, वो आपको सुबह 5 से 6 के बीच ही होगा, ये आप ध्यान रखें। और उसके लिए भी लाइन लगती है, उसके लिए आपको कम से कम 4 बजे उठ के लाइन में लगना पड़ेगा। और अगर आप 5 बजे भी लाइन में लगते हैं तो भी लाइन बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 5 से 6 के बीच में आपको 5 बजे आपको लाइन में लग ही जाना है। और मणि दर्शन भी आप करिए, बहुत ही दिव्य दर्शन होता है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो इस प्रकार आप दर्शन कर सकते हैं। और 22 कुंड में नहाने के लिए सबसे पहले आप जब रामेश्वरम में जाएं, सबसे पहले आप 25 रुपये का कूपन लें। अगर आप 1 दिन की यात्रा में गए हैं तो आप 25 रुपये का कूपन लें। उससे आपको 22 कुंड में सभी आदमी खड़े हुए हैं, वो आपको 1-1 बाल्टी पानी से, बहुत भीड़ होने से वो सबके ऊपर पानी एक साथ डालते हैं। अगर भीड़ कम है तो वो थोड़ा थोड़ा पानी सबके ऊपर पड़ता है। भीड़ कम है तो 1-1 बाल्टी पानी सब पे डलता है, और एक सिंगल पर्सन पे। और अगर भीड़ ज़्यादा है तो वो एक साथ सब पे पानी डालते हैं। ठीक इसी प्रकार वहाँ का कुंड में पहले आप समुद्र में नहाएं, आप पहले समुद्र में नहा के आए, फिर आप कुंड में नहाएं। कुंड में नहाने के बाद आप रूम में जा सकते हैं कपड़े बदलने, कपड़े बदलिए। कपड़े बदलने के बाद आप आराम से फिर दर्शन की लाइन में लग जाइए। और अगर आप चाहते हैं अंदर ही दर्शन करना तो अंदर भी आप कोशिश कर सकते हैं, पर वहाँ आपके पास काफ़ी सामान होगा, गीले कपड़े होंगे तो कंफर्टेबल नहीं होगा। इसलिए आप एक बार रूम में आ जाएं, अपने कपड़े चेंज करें और फिर लाइन में लग जाए। दर्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं, कूपन वाले दर्शन तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ये रही हमारी तीनों यात्रा की जानकारी। मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप रायपुर वाले हैं तो आप लोग इस प्रकार से जा सकते हैं। और आप कहीं से भी जाएं, आपको विशाखापट्टनम से और हैदराबाद से, तिरुपति से होते हुए ये तीन